नमस्कार मित्रों। देखिए मित्रों, आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान के भाग फर्स्ट भूगोल के अध्याय नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है महाद्वीप और महासागर। देखिए मित्रों, ये जो टॉपिक है महाद्वीप और महासागर, ये टॉपिक रीट एग्जाम की दृष्टि से और इसके अलावा जो अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षा है उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं आरबीएससी की इस बुक में, क्योंकि ये टॉपिक जो है महाद्वीप और महासागर ये हर एक एग्जाम पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पूरे वीडियो को आप कंप्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या यूरोप। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह है एशिया, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। अब तो ये सबसे बड़ा है, तो इसके बारे में थोड़ी सी एक जानकारी और देख लीजिएगा कि एशिया महाद्वीप जो है वह विश्व का सबसे बड़ा तो है, लेकिन यहाँ पर जो है जो भूभाग है वो कितना फैला हुआ है, इसका जो भूभाग है वह कितना फैला हुआ है, तो वह जो है लगभग समस्त भूभाग का 30% भूभाग केवल अकेले एशिया के पास है। ठीक है, और एक चीज़ इसमें और याद रखिएगा, विश्व की लगभग जो है यहाँ पर 60% जनसंख्या अकेले एशिया में, कितने परसेंट? 60% जो है जनसंख्या यहाँ पर है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, सबसे गहरा गर्त किस महासागर में? सबसे गहरा गर्त किस महासागर में है? तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर। तो सबसे गहरा गर्त जो है वह स्थित है प्रशांत महासागर के अंतर्गत, यानी कि ए ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। और देखिए उस गर्त का नाम क्या है, तो याद रखिए उसका गर्त का नाम है मैरियाना गर्त, मैरियाना गर्त। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, उस गर्त का नाम क्या है? मैरियाना गर्त है। और इसके बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि यह जो है प्रशांत महासागर में कहाँ पर है, तो ये याद रखिएगा ये है फिलीपींस के अंतर्गत। कहाँ है? फिलीपींस के अंतर्गत है ये। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट बात देखिएगा, ये पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त है। याद रखिएगा पृथ्वी पर ये सबसे गहरा गर्त है पृथ्वी पर। ठीक है ना, तो इसकी लगभग जो गहराई है वो कितनी है? वह गहराई जो है वह है 11 किलोमीटर। तो कौन सा गर्त था? मैरियाना गर्त था। ठीक है, और 11 किलोमीटर इसकी लगभग गहराई है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, और फिलीपींस के अंतर्गत ये हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, प्रथम श्रेणी के भू आकार हैं। प्रथम श्रेणी के भू आकार कौन कौन से हैं? तो देखिए ऑप्शन ए है पर्वत एवं पठार, महाद्वीप एवं महासागर, जलप्रपात एवं नदियां, महासागरीय गर्त एवं खाई। तो प्रथम श्रेणी के भू आकार कहलाते हैं महाद्वीप और महासागर। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट है। मित्रों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम आ चुका है, इसे आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा पठार है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है विद्यान पठार, तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार या फिर मैक्सिको का पठार। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो पठार है वह आंसर क्या होगा हमारा? तिब्बत का पठार, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। और इसके बारे में मित्रों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यह जो है अधिक ऊंचा होने की वजह से ये बर्फीला पठार है। कैसा पठार है? बर्फीला पठार है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पूरा पठार बर्फीला है। और ये किस महाद्वीप के अंतर्गत है ये भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तिब्बत का पठार किस महाद्वीप में है? तो यह जो है वह है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल जो है कहाँ है? अफ्रीका के अंतर्गत, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में या दक्षिण अमेरिका में। तो कालाहारी मरुस्थल जो है वह है अफ्रीका के अंतर्गत। तो ए ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। और याद रखिएगा अफ्रीका में कहाँ है? अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से के अंतर्गत है ये। कौन से हिस्से में? दक्षिणी हिस्सा जो है वहाँ पर ये कालाहारी मरुस्थल है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व की सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसे याद रखिएगा। गंगा, यंगटीसी, कांगो या नील। तो देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह है नील नदी, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। इसके अतिरिक्त मित्रों ये भी जान लीजिए कि ये नदी जो है कहाँ पर सबसे ज़्यादा बहती है, कौन से महाद्वीप में है? तो याद रखिए ये भी कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत है। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। और एक चीज़ इसमें और याद रखिएगा आप
कि इस नदी को, ये नदी जो है कहाँ गिरती है या किस में शामिल हो जाती है लास्ट में जाकर, तो ये जाती है भूमध्य सागर के अंतर्गत, भूमध्य सागर में जाकर ये गिरती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, कहाँ गिर या कौन से सागर में गिरती है, तो भूमध्य सागर में ये गिरती है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। मित्रों आप अपने साथ जो है नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चन जो है मैं ओरली बता रहा हूँ तो वो भी आप नोट करते रहिएगा साथ में। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, विक्टोरिया झील स्थित है। विक्टोरिया झील जो है वह कहाँ स्थित है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जरूर याद रखिएगा आप। विक्टोरिया झील, देखिए मित्रों विक्टोरिया झील स्थित है ऑप्शन ए यूरोप में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में या अफ्रीका में। तो देखिए विक्टोरिया झील जो है वह स्थित है अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। इसके बारे में मित्रों ये जान लीजिएगा, ये जो विक्टोरिया झील है वह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा और, कि विश्व की ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील, याद रखिएगा ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है ये, दूसरी। ठीक है, और पहली झील जो ताजे पानी की है सबसे बड़ी वो है सुपीरियर, तो ये भी आप याद जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदी है। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदी कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है मर्रे डार्लिंग, ऑप्शन बी है नील, ऑप्शन सी है मिसिसिपी, ऑप्शन डी है कांगो। तो देखिए उत्तरी अमेरिका की जो प्रमुख नदी है वह नदी है मिसिसिपी। कौन सी है? मिसिसिपी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, निम्न को सुमेलित कीजिए। देखिए मित्रों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप। तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार कैसा है? तो तिब्बत का पठार जो है वो बर्फीला है, तो बर्फीला से मैच हो जाएगा। फेजेंडा, फेजेंडा किसे कहा जाता है? तो देखिए जो कॉफ़ी के बागान है ना ब्राज़ील के अंतर्गत, कहाँ? ब्राज़ील के अंतर्गत जो कॉफ़ी के बागान हैं उन्हें फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन अभी हमने देखा था कुछ देर पहले। ग्रैंड कैनियन आपको बता दूं ये उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत एक बड़ा गर्त है। ठीक है ना, विश्व का गहरा और सबसे बड़ा गर्त है ये। नेक्स्ट देखते आगे। कंगारू, कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर कंगारू नामक जीव पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये चारों के चारों इस प्रकार से मैच हो जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, नदी द्वारा सूखे क्षेत्रों में निर्मित तेज ढाल वाली घाटी को कहते हैं। नदी द्वारा सूखे क्षेत्रों के अंतर्गत जो तेज ढाल वाली घाटियाँ निर्मित होती है उन्हें क्या कहा जाता है? कटक, कैनियन, उष्णाई वन क्षेत्र या उसमें से कोई नहीं? तो देखिए उसे कहा जाता है कैनियन, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारे करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए और एक चीज़ देख लीजिए मित्रों, एक कटक शब्द जो है ना, कटक का अर्थ होता है महासागरों के बीच में जो उत्थित तीव्र ढाल वाले स्थलीय भाग होता है ना, महासागरों के बीच में, कहाँ? महासागरों के बीच में, उसे कहा जाता है कटक। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। मित्रों हर एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ, वो आप नोट करते रहिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महासागर का विस्तार है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद जरूर रखिएगा। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महासागर का विस्तार है? महासागरों का 71%, 29%, 15% या 75%? तो देखिए पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर, यानी पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर महासागर है। ठीक है, और 29% भाग पर जो है महाद्वीप हैं। तो ये भी पॉइंट आप याद जरूर रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि महाद्वीप कितने भाग पर है, तो 29, और महासागर जो है वह 71% भाग पर फैले हुए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, एशिया और यूरोप को अलग करता है। एशिया और यूरोप को अलग करता है, कौन अलग करता है? देखिए लाल सागर, सुएज नहर, यूराल पर्वत या उक्त में से कोई नहीं? तो एशिया और यूरोप को अलग करने का जो कार्य है वह किया जाता है यूराल पर्वत के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन हमारे इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। यूराल पर्वत जो इन्हें अलग करता है। ठीक है, एक चीज़ और देख लीजिए मित्रों कि नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखा है, सुएज नहर, यूराल पर्वत, लाल सागर, लाल सागर भी जो है अलग करता है। तो लाल सागर किसे अलग करता है? देखिए यूरोप को अलग करता है। ठीक है, एशिया और यूरोप को अलग करता है यूराल पर्वत। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस महाद्वीप में? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका? तो यह स्थित है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। तो ए ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। हिमालय श्रेणी जो है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत है। और इसमें मित्रों एक चीज़ और याद रखिएगा कि हिमालय श्रेणी के अंतर्गत ही विश्व जिसका सर्वोच्च पर्वत शिखर, हिमालय पर्वत श्रेणी का
सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आता है ये। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो है इसकी ऊंचाई ये भी हिमालय श्रेणी के अंतर्गत ही है, और इसकी ऊंचाई कितनी है माउंट एवरेस्ट की? 8,848 मीटर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद जरूर रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा और कि माउंट एवरेस्ट जो है वह, ये शिखर जो है वो कहाँ है? तो नेपाल चीन की सीमा पर है। ठीक है, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, विश्व का सबसे नीचे स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे नीचे स्थान कौन सा है? ठीक है, सबसे नीचे का स्थान कौन सा है विश्व का? तो देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है, यूराल पर्वत, मृत सागर, माउंट एवरेस्ट या उसमें से कोई नहीं। तो सबसे नीचा स्थान जो है वह है मृत सागर, यानी कि बी ऑप्शन हमारे इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। और इसके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, इसकी समुद्र तल से कितना नीचे है ये? 418 मीटर, समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे भी याद रखिएगा आप। ऑप्शन ए नील नदी, यांगटीसी नदी, मिसिसिपी नदी या उसमें से कोई नहीं। तो देखिए एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वह है यांगटीसी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। और याद रखिए ये कहाँ बहती है? ये चीन के अंतर्गत बहती है पूरी तरह से। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि यांगटीसी नदी जो है वो कहाँ बहती है? चीन के अंदर। कौन से देश में? चीन के अंतर्गत, और एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, वह महाद्वीप जहाँ से भूमध्य रेखा, यानी कि वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों ही गुजरती हैं? एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका? तो देखिए ये महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, जहाँ से तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। और देखिए मित्रों कि तीनों रेखाएं गुजरती है, इसीलिए यहाँ का जो अधिकांश भाग है ना वो उष्ण जलवायु वाला है। कौन सा है? उष्ण जलवायु वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट बात हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है। अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है, कौन करता है? तो देखिए लाल सागर, भूमध्य सागर, यूराल पर्वत या उसमें से कोई नहीं। तो अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है, याद रखिएगा कौन? भूमध्य सागर। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। भूमध्य सागर जो है वो अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से अलग करता है, और अफ्रीका को एशिया से अलग करता है, वह करता है लाल सागर। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत बार एग्जाम आ चुका है, इसे याद रखिएगा कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए है किलिमंजारो, एटलस पर्वत, केन्या पर्वत या उसमें से कोई नहीं। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान वह है किलिमंजारो, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। और याद रखिएगा मित्रों ये किलिमंजारो पर्वत जो है ये एक प्रकार का पर्वत है। ठीक है, और ये पर्वत कहाँ है, किस देश में? तो याद रखिए ये तंजानिया के अंतर्गत है। कहाँ है? तंजानिया में। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप इंपॉर्टेंट रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, उत्तरी अमेरिका में लोगों द्वारा अधिकांशतः भाषा बोली जाती है। उत्तरी अमेरिका में अधिकांश लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? ठीक है, उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश या उक्त सभी। तो देखिए अंग्रेजी बोलते हैं, फ्रेंच भी बोलते हैं और स्पेनिश भी बोलते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, माउंट देनाली पर्वत शिखर स्थित है। माउंट देनाली पर्वत शिखर जो है वह कहाँ स्थित है? एशिया में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका या अंटार्कटिका में? तो यह स्थित है उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। और एक चीज़ याद रखिएगा मित्रों कि माउंट देनाली जो पर्वत शिखर है वह कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो वह स्थित है अलास्का। ठीक है, अलास्का पर्वत श्रेणी में। याद रखिएगा, ये भी पॉइंट बहुत बार एग्जाम में बनता है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, विश्व का सबसे गहरा और बड़ा गर्त ग्रांड कैनियन किस नदी पर स्थित है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रांड कैनियन हमने देखा था, किस नदी पर स्थित है ये? मिसिसिपी, मिसौरी, कोलोराडो या उसमें से कोई नहीं। तो देखिए यह जो है विश्व का सबसे गहरा और बड़ा गर्त है ग्रांड कैनियन, जो कि कोलोराडो नदी पर स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, और चलिए बढ़ते आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? अभी हमने कुछ देर पहले देखी थी कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ओंटारियो झील या उसमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वह है सुपीरियर झील, यानी कि ए ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए बढ़ते आगे।
क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, महाद्वीपों पर स्थित विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, महाद्वीपों पर स्थित विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाद्वीपों पर स्थित है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, अलास्का पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी, एंडीज पर्वत श्रृंखला या उसमें से कोई नहीं। तो इसका कट आंसर क्या होगा? एंडीज पर्वत श्रृंखला, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट है। और याद रखिएगा मित्रों, ये क्वेश्चन भी बनता है कि एंडीज पर्वत श्रृंखला जो वो किस महाद्वीप में है, तो वह है दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत, दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ देखिएगा, एंडीज पर्वत में जो है एकांका गुआ चोटी जो है वो इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, एकांका गुआ चोटी कहाँ है? एंडीज पर्वत श्रृंखला के। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र माना जाता है, विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र किसे माना जाता है? कालाहारी मरुस्थल को, अटाकामा मरुस्थल को, सहारा मरुस्थल या उक्त सभी? तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल माना जाता है अटाकामा मरुस्थल को, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि अटाकामा मरुस्थल जो है वो कहाँ पर है? चिली नामक स्थान, ठीक है, चिली में है वो। चिली का जो अटाकामा क्षेत्र है मरुस्थल, वह ही सबसे विश्व का शुष्क क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र, वर्षा वन, अमेजन वन या उसमें से कोई नहीं? तो देखिए सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है वह है वर्षा वन, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। और ये भी दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत ही है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसी को विश्व का सबसे बड़ा वन कहते हैं, जिसे धरती के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इसे धरती के फेफड़े भी कहा जाता है, धरती के फेफड़े भी इसे कहा जाता है। तो ये पॉइंट बहुत बार एग्जाम में आता है मित्रों, धरती के फेफड़े किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि विश्व के अंतर्गत जो दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत जो वन क्षेत्र है उसे कहा जाता है धरती के फेफड़े। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम की दृष्टि से। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए गिरिराज, डॉक्टर गिरिराज सिंह सिरोही के, कैप्टन जेम्स कुक, जॉन डेविस या उसमें से कोई नहीं? तो देखिए नाम से ही पता चल जाता है डॉक्टर गिरिराज सिंह, यानी कि ए ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। और याद रखिएगा मित्रों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और याद रखिएगा ये कब गए थे? तो 1960 के अंतर्गत, कब गए थे? 1960 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, अंटार्कटिका की खोज किसने की थी? अंटार्कटिका जो है उसकी खोज किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया ये। कैप्टन जेम्स कुक ने, जॉन डेविस ने, डॉक्टर गिरिराज सिंह ने या उसमें से कोई नहीं? तो देखिए अंटार्कटिका की खोज की थी कैप्टन जेम्स कुक ने। और कब की थी? देखिए 1773 के अंतर्गत, 1773 में। ठीक है, चलिए। और एक चीज़ याद रखिए मित्रों, इन्होंने तो खोज की थी, लेकिन सबसे पहला कदम जो है अंटार्कटिका पर रखा था किसने? जॉन डेविस ने। किसने रखा था? जॉन डेविस ने पहला कदम रखा था इन्होंने। ठीक है, याद रखिए। और कब रखा था ये कदम उन्होंने? 1821 के अंतर्गत, 1821 में। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए राइन, सीन, वोल्गा या निस्टर? तो देखिए सबसे लंबी नदी जो है यूरोप महाद्वीप की वह है वोल्गा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। और याद रखिएगा ये वोल्गा नदी जो है वो कहाँ, कौन से सागर में जाकर गिरती है? तो इसका कट आंसर क्या होगा? कैस्पियन सागर में। ठीक है, कैस्पियन सागर के अंतर्गत ये जाकर गिरती हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? भारत, ब्राज़ील, वेटिकन सिटी या यूरोप? सबसे छोटा क्षेत्र देश है वेटिकन सिटी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट है। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी याद रखिएगा। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका? तो सबसे छोटा जो महाद्वीप है वह है ऑस्ट्रेलिया, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट है। ठीक है, और याद रखिएगा यह जो है पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में, दक्षिणी गोलार्ध के अंतर्गत। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है, विश्व प्रसिद्ध मेरिनो भेड़ पाली जाती है, विश्व प्रसिद्ध मेरिनो भेड़? ये क्वेश्चन मित्रों बहुत बार एग्जाम आ चुका है मेरिनो भेड़ के बारे में। तो याद रखिएगा कि यह भेड़ जो है कहाँ पाली जाती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में या उक्त में से कोई नहीं? तो यह जो है वो
पाली जाती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत। तो ए ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। और एक चीज़ याद रखिएगा मित्रों, कंगारू जो जीव है वो भी यहीं पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ऑस्ट्रेलिया को ही तीसरा बड़ा गर्म मरुस्थल भी यही है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वह है प्रशांत महासागर, यानी कि ए ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। और इसके अतिरिक्त मित्रों ये जान लीजिएगा कि विश्व के कुल क्षेत्रफल पर लगभग 1/3 भाग पर ये फैला हुआ, कितना? 1/3 भाग पर ये फैला हुआ है, ठीक है। और इसकी आकृति, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है मित्रों, इसे याद रखिएगा कि प्रशांत महासागर की जो आकृति है ना वो कैसी है, आकृति जो है वो किस प्रकार की? वह है त्रिभुज के समान। किसके समान है? त्रिभुज के समान इसकी आकृति है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा आप, काफ़ी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है। और मैरियाना गर्त भी यही है, हमने कुछ देर पहले देखा था, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। किस महासागर की आकृति, क्वेश्चन नंबर 33 है, किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। किस महासागर की आकृति जो है अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? अंग्रेजी का एस अक्षर ये ऐसा होता है ना, उस एस अक्षर के समान है। देखिए ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो एस आकृति का जो महासागर है वह है अटलांटिक महासागर, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। मित्रों एक चीज़ याद रखिए इसके बारे में कि इस महासागर के उत्तरी भाग में जो है डाबर बैंक और ग्रांड बैंक प्रमुख मछली पकड़ने के केंद्र हैं। याद रखिएगा, डागर बैंक और ग्रांड बैंक, डागर और ग्रांड, ये जो दो बैंक है ना मछली पकड़ने के प्रमुख केंद्र है, ठीक है। चलिए ये भी यही महासागर के अंतर्गत है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। आर्कटिक महासागर जो है वह प्रशांत महासागर से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? तो देखिएगा ऑप्शन ए है बेरिंग जल संधि द्वारा, डेनमार्क जल संधि द्वारा या उक्त दोनों द्वारा, उक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, किस संधि के द्वारा? बेरिंग संधि के द्वारा। तो ए ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। और इसके अतिरिक्त मतलब देखिए डेनमार्क जल संधि जो है वो अंटार्कटिक महासागर से जोड़ता है, किससे? आर्कटिक और अंटार्कटिक को जोड़ता है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए मित्रों इसके साथ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और नहीं किया है तो जल्दी से बेल सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको जो है रोज़ अपडेट मिलता रहेगा, तो आप चैनल पर बने रहिएगा और सारे वीडियो देखते रहिएगा। काफ़ी कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से हेल्प रहेगी आपके। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, थैंक यू। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।